न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की। गढ़चिरौली के सुरजागढ़ कंपनी में ट्रांसपोर्टर्स का आंदोलन। श्री राम जन्मोत्सव शोभा यात्रा का भव्य आयोजन। राहुल गांधी का 4 महीने में तीसरी बार बिहार। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। गढ़चिरौली के सुरजागढ़ कंपनी में ट्रांसपोर्टर्स का आंदोलन। गढ़चिरौली के सुरजागढ़ कंपनी में ट्रांसपोर्टर्स का आंदोलन जारी है। लॉयड मेटल्स एंड एनर्जी लिमिटेड सुरजागढ़ माइंस कंपनी पर आरोप है कि उसने हजारों ट्रक और टिपर्स को कंपनी से बाहर कर दिया। 10 साल पहले सुरजागढ़ लौह खनिज प्रोजेक्ट शुरू करने के बाद जिले और आसपास के क्षेत्रों के हजारों ट्रकों को लौह खनिज के उत्खनन के लिए लगाया गया था। अचानक कंपनी ने अपने ट्रक लाने का दावा करते हुए सभी ट्रांसपोर्टर्स के साथ किए गए करार को रद्द कर दिया। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में नक्सलीवादियों ने उनके 80 से अधिक ट्रकों को जला दिया, जिनकी भरपाई अभी तक नहीं की गई। इसके अलावा ट्रकों को अचानक बंद करने के कारण हजारों परिवारों की आर्थिक स्थिति खराब हुई। कई ट्रक मालिक बैंक के कर्ज की किस्तें नहीं भर सके, जिसके कारण उन्हें ट्रक बैंक ने जब्त कर लिए। राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को इस संबंध में आलापल्ली ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने एक ज्ञापन सौंपा। बेरोजगार हुए कुछ ट्रांसपोर्टर्स में सिख, क्रिश्चियन और जैन धर्म के लोग भी शामिल, जिन्होंने राज्य अल्पसंख्यक आयोग से भी इस मामले की शिकायत की। आयोग ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से कार्रवाई की। इलाका है, हम लोगों को रामपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का एक उद्देश्य तक पहुंचा सकते। यहाँ पे जो गढ़चिरौली जिले में है, सबसे पहला उद्योग चालू हुआ है सुरजागढ़ प्रकल्प को लेकर, जो आयरन ओर का माइंस है, तो प्रकल्प है। उनकी कोलैबोरेशन में काम कर रही है त्रिवेणी अर्थमोर्स प्राइवेट लिमिटेड। उन्होंने 2016 में जब काम चालू किए थे, तब लोकल निगम नक्सलाइट ने 80 गाड़ी जला दिए थे पहाड़ी में। उसके बाद काम बंद हो चुका था। कंपनी ने उसका कुछ भी मुआवजा हमारे को नहीं दिया। उसके बाद भी हमारे विचार ऐसे थे कि हमारे जिले में कोई भी उद्योग नहीं है। उसके बाद हम काम चालू करने के बाद हमने जब रिस्क टेकिंग समय में हमने रिस्क लेकर के वहाँ पे काम चालू किया। इसके लिए हम लोग हमारे पालक मंत्री भी है और हमारे चीफ मिनिस्टर भी है। आपने बताया है कि आपकी गाड़ियां जो है कंपनी नहीं दी, क्या पूरा मामला है? अभी जब से कंपनी चालू हुई है तब से कंपनी का नाम के साथ बताइए। और आप जो लॉयड मेटल्स एंड एनर्जी लिमिटेड, जिसको गवर्नमेंट ने लीज दिया था, वो कंपनी ने कुछ सालों तक हमारी गाड़ी चलाए हैं, 1-2 साल में। उसके बाद अभी अचानक वो डिक्लेयर किए कि हम लोग हमारे खुद की गाड़ी से हम लोग वाहतुक करेंगे आयरन, और बाकी सभी की गाड़ियाँ हम लोग अलाउ नहीं करेंगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। कहाँ की बात कर रहे हैं का नाम बताइए। गढ़चिरौली जिले के सुरजागढ़ आयरन और माइंस की बात है। क्या कंपनी ने क्या कोई आश्वासन दिया था या फिर लिखित आपके पास कोई एग्रीमेंट इस संदर्भ में है, या इसके ऊपर क्या मांग करेंगे? जब काम चालू हुआ था तो उन्होंने वर्क ऑर्डर दिया था हमारे सभी लोकल लोगों को, लोकल ट्रांसपोर्टर्स को, और उन्होंने हमको एनकरेज किया था कि आप गाड़ी लीजिए, 1 से 2 गाड़ी होगी, 2 से 100 गाड़ी होगी, हम आपको काम देंगे, रोजगार देंगे। और एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हमारे पालक मंत्री साहब ने भी चीज बोला है कि वहाँ के डेवलपमेंट के लिए कंपनी आ रही है। उसके बाद क्या हुआ? अभी क्या परेशानी आपको आ रही है, क्यों गाड़ी वापस दे अभी रही है? अचानक से कंपनी का बोलना ऐसा है कि हम लोग हमारे खुद की गाड़ी से ट्रांसपोर्ट करेंगे, बाकी की जो भी गाड़ियाँ हैं टोटली हम लोग गाड़ियाँ अलाउ नहीं करेंगे। कितने का नुकसान आपका हुआ है? अभी हमारा कम से कम अभी EMI लगा हुआ है सारी गाड़ी को, 1,35,000 तक का पर मंथ का EMI है। 5-5 साल का उसका टेनर है। अभी 1-2 साल नहीं हुए हैं, हम लोग घरदार सभी लोन पे लेकर के गाड़ी लिए हैं। अभी अगर वर्क ऑर्डर 31 मार्च 2025 तक का था। एग्रीमेंट नहीं था कंपनी
हाँ 31 मार्च 2025 तक का वर्क ऑर्डर था ट्रांसपोर्टेशन का, उसके बाद वो वर्क ऑर्डर देने के लिए मना कर दिया। और जो गाड़ियाँ लेने के लिए कहा था उस संदर्भ में कोई एग्रीमेंट नहीं था? नहीं, वो मीटिंग लेते थे हर महीने लोकल लोगों के साथ, और उनकी जो परेशानी है हमारे से डिस्कस करते थे, फिर हम लोग सब मिलके उसको निवारण करते थे। और घर चोरी में कुछ पक्षपात हो रहा है? जैसे स्थानिक लोगों के साथ गाड़ी के लिए नजरअंदाज कर रहे हैं। हाँ, नज़रअंदाज कर रहे हैं। जो एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे जो पढ़े लिखे बेरोजगार लोग हैं, उनको एक उनके एजुकेशन के हिसाब से एक प्रॉपर पोस्ट नहीं दी जा रही है। उनको सिर्फ चौकीदार एज ए सिक्योरिटी बोल के ही उनका सिलेक्शन किया जा रहा है, ना कि एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर कोई ऊंचे अहदे में किसी को न लिया नहीं जा रहा। अभी करीबन हमारे लोकल के पूरे गढ़चिरौली जिले, चंद्रपुर जिला, जो आसपास के सारे जिले हैं, सभी के गाड़ा करीबन 1500 पूरे खड़े हैं। अभी जब से कंपनी चालू हुई है तब से कंपनी का नाम के साथ बताइए। और आप जो लॉयड मेटल्स एंड एनर्जी लिमिटेड, जिसको गवर्नमेंट ने लीज दिया था, वो कंपनी ने कुछ सालों तक हमारी गाड़ी चलाए है, साल 2 साल में। उसके बाद अभी अचानक वो डिक्लेयर किए है कि हम लोग हमारे खुद के गाड़ी से हम लोग वाहतुक करेंगे आयन, और बाकी सभी की गाड़ियाँ हम लोग अलाउ नहीं करेंगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। कहाँ की बात कर रहे हैं, एरिया का नाम बताइए। गढ़चिरौली जिले के सुरजागढ़ आयन और माइंस की बात करें। क्या कंपनी ने क्या कोई आश्वासन दिया था या फिर लिखित आपके पास कोई एग्रीमेंट इस संदर्भ में है, या इसके ऊपर क्या मांग कर रहे हो आप? जब काम चालू हुआ था तो उन्होंने वर्क ऑर्डर दिया था हमारे सभी लोकल लोगों को, लोकल ट्रांसपोर्टर्स को, और उन्होंने हमको एनकरेज किया था कि आप गाड़ी लीजिए, 1 से 2 गाड़ी होगी, 2 से 100 गाड़ी होगी, हम आपको काम देंगे, रोजगार देंगे। और एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हमारे पालक मंत्री साहब ने भी ये चीज़ बोला है कि वहाँ के डेवलपमेंट के लिए कंपनी आ रही है। उसके बाद क्या हुआ? अभी क्या परेशानी आपको आ रही है, क्यों गाड़ी वापस जो है अभी रख दी गई? अचानक से कंपनी का बोलना ऐसा है कि हम लोग हमारे खुद की गाड़ी से ट्रांसपोर्ट करेंगे, बाकी की जो भी गाड़ियाँ है वो टोटली हम लोग गाड़ियाँ अलाउ नहीं करेंगे लोडिंग के लिए। कितने का नुकसान आपका हुआ है? अभी हमारा कम से कम अभी EMI लगा हुआ है सारी गाड़ी को, 1,35,000 तक का पर मंथ का EMI है, 5-5 साल का उसका टेनर है। अभी साल 2 साल नहीं हुए हैं, हम लोग घरदार सभी लोन पे लेकर के गाड़ी लिए हैं। वर्क ऑर्डर कितने दिन का था? वर्क ऑर्डर 31 मार्च 2025 तक का था। कोई एग्रीमेंट नहीं था कंपनी से आपका? हाँ, 31 मार्च 2025 तक का वर्क ऑर्डर था ट्रांसपोर्टेशन का, उसके बाद वो वर्क ऑर्डर देने के लिए मना कर दिया। और जो गाड़ियाँ लेने के लिए कहा था उस संदर्भ में कोई एग्रीमेंट नहीं था? नहीं, वो मीटिंग लेते थे हर महीने लोकल लोगों के साथ, और उनकी जो परेशानी है वो हमारे से डिस्कस करते थे, फिर हम लोग सब मिलके उसको निवारण करते थे। और गढ़चिरौली में कुछ पक्षपात हो रहा है क्या? जैसे स्थानिक लोगों के साथ रोजगार के लिए नजरअंदाज कर रहे हैं क्या? हाँ, नज़रअंदाज कर रहे हैं। जो एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे जो पढ़े लिखे बेरोजगार लोग हैं, उनको एक उनके एजुकेशन के हिसाब से एक प्रॉपर पोस्ट नहीं दी जा रही है। उनको सिर्फ चौकीदार एज ए सिक्योरिटी बोल के ही उनका सिलेक्शन किया जा रहा है, ना कि एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर कोई ऊंचे अहदे में किसी को न लिया नहीं जा रहा है। कितनी गाड़ियाँ अभी खड़े हैं? अभी करीबन हमारे लोकल के पूरे गढ़चिरौली जिले, चंद्रपुर जिला, जो आसपास के सारे जिले हैं, सभी की गाड़ियाँ करीबन 1500 से पूरे खड़े हैं। अगली खबर, श्री राम जन्मोत्सव शोभा यात्रा का भव्य आयोजन। नागपुर में इस वर्ष के 59वें श्री राम जन्मोत्सव शोभा यात्रा की भव्य आयोजन 6 अप्रैल 2025 रविवार को चैत्र शुक्ल 9वीं पर किया जाने वाला। इस भव्य आयोजन में हर वर्ष की तरह हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी रहेगी। गुड़ी पाड़वा से प्रारंभ हुए समस्त संवत के स्वागत में उत्सव पूरे नगर में धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसमें सुबह 4 बजे मंगला आरती, अभिषेक और अभ्यंग स्नान से उत्सव की शुरुआत होगी। शहनाई वादन, संकीर्तन और भजन प्रवाहकों की मनमोहक प्रस्तुतियां रहेगी। वहीं मध्याह्न 12 बजे भगवान श्री राम के जन्मोत्सव की आरती के साथ भव्य आयोजन का प्रमुख क्षण होगा, जिसके बाद नगर भर में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। रामलला रथ यात्रा में भगवान श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण जी एवं हनुमान जी की प्रतिमाओं का वैदिक मंत्रों से पूजन किया जाएगा, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, नितिन गडकरी जी और RSS के सरसंघचालक मोहन भागवत जी समेत कई गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में भगवान पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। सबसे ख्याति प्राप्त तीर्थ क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध
श्री कोराड़ी मंदिर की ओर से जगदम्बा संस्थान की झांकी भी इस वर्ष पहली बार शोभा यात्रा में सम्मिलित होने जा रही है। दूसरा तीर्थ लाखों शहर का जो है गणेश मंदिर टेकरी, उनके ओर से भी शोभा यात्रा में लगातार और पिछले वर्षों से शोभा यात्रा में झांकी सम्मिलित होती आई है। इस वर्ष भी गणेश मंदिर की टेकरी झांकी इस वर्ष शोभा यात्रा में सम्मिलित हो रही है। पूरी झांकी का विवरण हमने आपके सेवा में प्रस्तुत किया है। शोभा यात्रा के चलने के पश्चात सबसे बड़ी व्यवस्था के रूप में हमारी मार्ग व्यवस्था की व्यवस्था मानी जाती है। इसमें तकरीबन 2500 संस्थाएं हमारी शोभा यात्रा के मार्ग में जनता जनार्दन जो दर्शन करने शोभा यात्रा लेने के लिए तैयार हूँ। आपके समक्ष हमने प्रेस नोट भी रखा है और हमारा रचना पत्र भी आपके समक्ष हमने इस वर्ष रखा है। चलती है जिसमें टेक्निकल कारणों से कभी कोई ट्रैक्टर में या ट्रॉली में या किसी की रिपेयरिंग वैन होती है, जिसमें सारी रिपेयरिंग से जुड़ी हुई साहित्य किसी वैन के आसपास रखते हैं ताकि किसी परिस्थिति में कोई भी झांकी किसी ड्राइवर को कुछ कठिनाई हो। उसके अलावा हमारी जनरेटर रिपेयरिंग की एक टीम अलग चलती है, जिसमें किसी प्रकार के जनरेटर में तकलीफ आने पर हमारी वो टीम उन जनरेटर्स को रिपेयर करने की उसको अतिरिक्त ट्रैक्टर से हम खींच करके शोभा यात्रा में सम्मिलित कर सकते हैं। अरे पीछे आओ, वो पूरा मोबाइल आ रहा तुम्हारा। तो गोविंद अरे अरे पीछे आओ तुम थोड़ा ते मागे ना रे काय मोबाईल घेऊन भिजून जातं काय अर्थ का त्याला। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हाँ आप लोग सामने रहो, फोटो अबे इस साइड करा ले, उस साइड करा लो। इधर इधर जस्सी भाई, इधर जस्सी भाई। हाँ इधर इधर इकडे इकडे सर, इधर इधर आमचे सुनील भाऊ इकडे 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 आमचे भाऊ आहे ना बाबा। फोटो घ्या ना। पूर्ण डोकं येऊन राहिला शोभा यात्रा में इस वर्ष सम्मिलित हो रहा है। किधर से वही तो नहीं समझ आ रही, बाइट होगी है वही तो नहीं सबसे सर्वप्रथम सामने हमारी स्केटिंग की श्रृंखला चलेगी, उसकी विचार तुलसी भवानी पूज्य पुनि पुनि मुदित महादेव की जय, भवानी की जय, हनुमान की जय, सब संतों की जय, भगवान की।
वार्ड बहुत सुंदर बना हुआ है। एक भी गाड़ी नहीं बोलते। आखिरी 3.5 साल हो गया। श्रीराम सेवक आहे पोद्दारेश्वर राम मंदिरमध्ये. शर्माजी, गेल्या वेळचं तुम्ही 59वं वर्ष आहे, मात्र यावेळेस काही 17 मार्चला काही घटना झाल्या ज्याचा परिणाम या शोभायात्रेवर काही होऊ शकतो का, आणि तुम्ही कशी तयारी केलेली आहे? काही बैठका घेतल्या, काही शांतिमार्च घेतलं, एकूण या पार्श्वभूमीवर काय व्यवस्था राहणार आहे? यावर्षी असं काही त्या जी घटना घडली, दुर्दैवी घटना, त्याचं काही असर शोभायात्रेवर पडणार नाही याची आम्हाला खात्री आहे. आणि मुस्लिम समाजाचे पुष्कळ नेते हे मंदिरात येऊन आमच्या मीटिंगमध्ये पण सहभागी झाले आणि ते पण सगळे स्वागत करणार आहे. जवळपास 4 ते 5 त्यांचे मंच राहणार आहेत स्वागतासाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी. आणि एक चांगला म्हणजे धार्मिक सद्भाव या शोभायात्रेत दिसणार आहे. दरवर्षी शोभायात्रा त्याच मार्गातून जाते ज्यावेळी ती घटना घडलेली होती, तोच एपिक सेंटर आहे. तर त्या दृष्टीने काही महत्त्वाची पावलं यावेळेस काही वेगळी उचलण्यात आलेली आहेत का? पोलिसांनी आपली सिक्युरिटी नेट ठेवलेली आहे तिथे. बाकी तिथले जे लोकल लोक आहेत त्यांचा पूर्ण सपोर्ट शोभायात्रेला आहे. अगली खबर, राहुल गांधी का 4 महीने में तीसरी बार बिहार का दौरा। बिहार में कांग्रेस पार्टी में नई ऊर्जा है। पार्टी की तरफ से हर रोज कोई ना कोई निर्णय लिया जा रहा है। वे निर्णय सुर्खियां बन रही है। इसमें राहुल गांधी की विशेष सक्रियता दिख रही है। ऐसे में बिहार की राजनीति में यह सवाल मौजूद हो गया है कि आखिर राहुल गांधी के मन में क्या चल रहा है। क्या राहुल गांधी फिर बिहार में कुछ अलग करने की सोच रहे? राहुल गांधी आगामी 7 अप्रैल को बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। पिछले 4 माह में यह तीसरा मौका होगा जब राहुल गांधी बिहार के दौरे पर आएंगे। इससे पहले वह 18 जनवरी तथा 4 फरवरी को पटना में आ चुके। इस बार राहुल गांधी 7 अप्रैल को फिर पटना आ रहे हैं। राहुल का इस बार का पटना दौरे को भी पार्टी की तरफ से कुछ संविधान सुरक्षा दिवस का नाम दिया गया। हाल के कुछ सालों में यह पहला मौका है जब राहुल गांधी ने पार्टी के जिलाध्यक्षों से दिल्ली में मुलाकात करने की योजना बनाई। राहुल गांधी के इस कदम से पार्टी के अंदर काफी जोश भी है। सबसे अहम यह है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से राज्य के सभी जिलाध्यक्षों के नाम की घोषणा चंद रोज पहले ही की गई थी। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। नमस्ते, मैं हूं वैशाली माड़े और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़। देखते रहिए MNS। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच जरूर।